गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी के पाठ 1 शीश झुकाते हैं कविता को पढ़ेंगे और इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। आओ शुरू करें। सबसे पहले हम कविता के नाम को पढ़ेंगे। कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है शीश झुकाते हैं। शीश झुकाना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना। तो हमें कविता के नाम से यह स्पष्ट होता है कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि ईश्वर की प्रार्थना हम ईश्वर की करते हैं, तो हम ईश्वर की प्रार्थना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम हमारे आसपास कुछ बदलाव देखते हैं। तो सब बच्चों ने देखा है वो बदलाव? सब बच्चों ने देखा होगा ये बदलाव, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो रात हुई होती है, तो सुबह हम जब उठते हैं तो क्या होता है? सुबह दिन निकल जाता है, सूरज वापस से अपनी नई किरणों के साथ धरती पर नई किरणें डालता है। चिड़ियाएँ जो रात को पक्षी जो रात को अपने घोंसलों में चले गए थे वो फिर से आसमान में उड़ रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं, और जो फूल मुरझा गए थे रात को वो दोबारा से खिल गए हैं। इस तरह हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से बदलाव हो जाते हैं, एक नई सुबह आती है। तो यह बदलाव किसने किया? आपने कभी यह भी सोचा है? यह बदलाव कौन करता है? यह बदलाव कौन करता है? यह बदलाव ईश्वर करता है। सुबह सूरज निकलने पर चांद तारे कहाँ छिप जाते हैं? यह कभी देखा है आपने कि सोचा है कि ये चांद तारे कहाँ छिप जाते हैं? यह चांद तारे आसमान में ही होते हैं, पर सूरज की तेज़ रोशनी जब आसमान में होती है तो क्या होता है? हमें वो चांद तारे नज़र नहीं आते सूरज की रोशनी में। ठीक है, तो आज हम इस कविता में क्या पढ़ेंगे? हम आज यही पढ़ेंगे कि जो ये सूरज चांद तारे हैं, जो हम ये सभी चीज़ें देखते हैं, उनको किसने बनाया है। तो शुरू करते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। इसमें कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहता है कि जिसने सूरज चांद बनाया है और जिसने तारों को चमकना सिखाया है, जिसने फूलों को महकना सिखाया, फूलों को सुगंध देना सिखाया है, जिसने चिड़ियों को चहकना सिखाया। चहकना चिड़ियों की आवाज़ को कहते हैं। जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया। जगत, यहाँ पे जगत वर्ड आ गया, जगत शब्द है, इसे संसार, दुनिया, इसका अर्थ है दुनिया, संसार। तो जिसने सारे संसार को बनाया है, हम उसके गुण गाते हैं। हम सभी किसके गुण गाते हैं? जिसने सारे जगत को बनाया है, हम उसके गुण गाते हैं, प्रेम से शीश झुकाते हैं। और उसके आगे क्या करते हैं? प्रेम से शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं। अब कविता पढ़ने के बाद हमें इससे कुछ संदेश मिलता है। हमें क्या संदेश मिलता है इससे? हमें इससे संदेश मिलता है कि ईश्वर ने जो हमारे लिए अनेक चीज़ें बनाई हैं, हमारे लिए ईश्वर ने अनेक चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तारे, सूरज, चांद, ये सब बनाया है, इस सुंदर संसार को बनाया है। तो हमें उस ईश्वर का गुणगान गाना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसके आगे बार बार शीश झुकाकर हमें बार बार नमन करना चाहिए। अब कभी सोचा है बच्चों कि इसको हम, जो भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं, तो हमें उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। तो हम तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। पाठ 1 के शब्द अर्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में पाठ 1, फिर सेंटर में सेकंड लाइन में शीश झुकाते हैं पाठ का नाम लिखेंगे।
थर्ड लाइन में हम शब्द अर्थ के हेडिंग लिखेंगे, शब्द डैश अर्थ। फिर फर्स्ट लाइन से हम आगे हम लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग अपना महकना, महकना खुशबू देना। सेकंड जगत, जगत का अर्थ है संसार। थर्ड शीश, शीश का अर्थ है सिर। फोर्थ नंबर पर है चहकना, चहकना का अर्थ है चिड़ियों की आवाज़। 5 नंबर पर है गुनगाना, गुनगाना का अर्थ है तारीफ करना। इन शब्दों के अर्थों को हम ऐसे बोल कर करेंगे जिससे हमें यह अच्छे से लर्न हो सके। अब हम अपनी बुक की तरफ देखेंगे। बुक में नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ेंगे, पठन और श्रुतलेख। पठन पढ़ना, श्रुतलेख पढ़कर सुनकर लिखना। हमारे जो कठिन शब्द हैं उनको सुनकर लिखना। तो पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। चांद, चमकाया, फूलों, महकाया, चिड़ियों, चहकाया, शीश, प्रेम, गुण, झुकाते। यह सब बच्चे अपनी पेरेंट्स की हेल्प से इसका अभ्यास करेंगे। पहली हेडिंग करेंगे, फर्स्ट हेडिंग करेंगे मौखिक। इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले हम अपना प्रश्न पढ़ेंगे, सूरज, चांद और तारे कहाँ चमकते हैं? सूरज, चांद, तारे आसमान में चमकते हैं। तो हम इसका अपनी बुक के प्रश्न के आगे ही इसका आंसर लिख लेंगे, आसमान। याद रखने के लिए लिखेंगे आसमान। सेकंड प्रश्न हमारा है, चिड़ियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? चिड़ियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? चहकना। थर्ड प्रश्न हमारा है, कविता याद करके सुनाएं। तो कविता, जो हमारी ये कविता है इसको हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये हमें अपनी नोटबुक में करना है। तो नोटबुक में सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे प्रश्न उत्तर की। प्रश्न डैश उत्तर। प्रश्न 1 लिखेंगे, कविता में किसके सामने शीश झुकाने को कहा गया है? तो उत्तर है, कविता में ईश्वर अथवा भगवान के सामने शीश झुकाने को कहा गया है। सेकंड प्रश्न हमारा है, ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बनाया? ईश्वर ने, उत्तर है हमारा, ईश्वर ने हमारे लिए सूरज, चांद, तारे, पशु, पक्षी, फूल, पत्तियां व सारे जगत को बनाया है। थर्ड प्रश्न हमारा है, हम कब कब शीश झुकाते हैं? उत्तर, हम ईश्वर द्वारा। तो द के साथ व की आवाज़ भी आ रही है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? द के पैर में क्या बनाएंगे? व। द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुओं का धन्यवाद देने के लिए बार बार शीश झुकाते हैं। थर्ड हेडिंग हमारी, कविता याद हुई। इस पर देखेंगे और इसे करेंगे। पहले हमें देखो, हमने क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है बुक में? जिसने डैश बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया। फिर आगे क्या लिखा है? जिसने डैश चमकाया, जिसने तारों को चमकाया। आगे हम लिखा है तो डैश लगाया है, गाते हैं, हम उसके गुण गाते हैं। डैश में लिखेंगे प्रेम से शीश झुकाते हैं। इस तरह हम अपनी इस थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। इसे हमें बुक में ही करना है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज, हम अपनी बुक की फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। हेडिंग को पढ़ेंगे सबसे पहले, ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया? सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाएं। तो पहला क्या है? जगत बनाया। जगत किसके द्वारा बनाया जाता है? संसार किसके द्वारा? ईश्वर द्वारा। तो हमें यहाँ पे टिक लगा देंगे। सेकंड नंबर पर पाठशाला बनाई। पाठशाला किसके द्वारा बनाई जाती है? इंसान द्वारा।
तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट है 3rd नंबर, सूरज चांद बनाए। सूरज चांद कौन बनाता है, भगवान ईश्वर, तो इसको हम टिक लगा देंगे। कार चलाई, कार इंसान द्वारा चलाई जाती है, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट, तारे चमकाए। तारे किसके द्वारा चमकाए जाते हैं, ईश्वर द्वारा, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। फूल महकाए, फूल भी ईश्वर द्वारा महकाए जाते हैं, तो टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना सिखाया। पढ़ना लिखना हमें कौन सिखाता है, टीचर, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इस तरह हमारी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, इसे हमें बुक में ही करनी है इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, मूल्य परक प्रश्न। यदि आप, हम पढ़ते हैं, यदि आपको कोई उपहार देता है तो आप उसे धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने आपको इतनी चीज़ें दी, आप उसका धन्यवाद कैसे करेंगे। तो हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू। तो इसमें उपहार, उपहार इंग्लिश में हम इसको गिफ्ट बोलते हैं और हिंदी में इसका अर्थ है उपहार। और इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम कोई हमें उपहार देता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं तो हमें ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए। कभी हमने, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर को, तो हम कभी धन्यवाद दिया है हमने भगवान को। तो हम हमेशा जब भी प्रेयर करेंगे भगवान को धन्यवाद देंगे। तो इस प्रश्न को कॉपी में नहीं करना। हमने कविता से रिलेटेड सभी प्रश्न और सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम भाषा से संबंधित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, तुक मिलाएं। इन शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखकर तुक मिलाएं। इन शब्दों से संबंधित हमारे, जैसे ये नीचे दिए हुए शब्द हैं, उनकी समान आवाज़ वाले नए शब्द बनाने हमें, जिसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट अक्षर चेंज करना है। फर्स्ट अक्षर चेंज करने के बाद हमें एक नया शब्द बनाना है सेम आवाज़ का। जैसे फूल, भूल, हम भूल, धूल भी लिख सकते हैं, शूल भी लिख सकते हैं, मूल भी लिख सकते हैं। जैसे फूल, भूल, फूल, मूल, तो हमारी आवाज़ बिल्कुल सेम आनी चाहिए, दोनों की ध्वनि बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो इस प्रकार हम आगे के शब्द बनाते हैं। जगत, जगत का भगत, इसमें ज की जगह पे भ लगा दिया, जगत भगत। गाएं, जाएं, जाएं लाएं, कुछ भी लिख सकते हैं। चमकाया, महकाया, चहकाया, तारा, सारा। तो इस तरह हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हमें कॉपी में करना है, इसी तरह से बोल बोल कर करना है, जिसे हमें तुक मिलाना आ जाए, अच्छे से तुक मिलाना आ जाए। आगे हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं और इसका हेडिंग पढ़ते हैं, देखें, समझें और लिखें। पहला शब्द क्या है, चमका। चमका से या लगाकर चमकाया बनाया गया है। तो हमें इसी तरह आगे की शब्दों को या लगाकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे लटका, लटकाया, या जोड़कर लटकाया। झटका, झटकाया। बना, बनाया। सुना, सुनाया। गिना, गिनाया। इस तरह ये हम कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बुक में करनी है। एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं। हेडिंग पढ़ते हैं, कौन सा शब्द इनका प्राय नहीं है। प्राय से विपर्य, पर्यायवाची से हैं। पर्यायवाची एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। इसे समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश को हम और क्या क्या बोलते हैं, इसके नभ, आसमान, अंबर, गगन। हम कुछ भी लिख दें, आकाश की जगह हम आसमान, गगन कुछ भी लिख दें, उसका अर्थ चेंज नहीं होगा, वो एक समान अर्थ वाले ही हैं ये शब्द।
तो हमें अपनी एक्सरसाइज में क्या करना है, दोबारा से हेडिंग पढ़ते हैं। कौन सा शब्द इनका प्राय नहीं है, मतलब इनका पर्यायवाची नहीं है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चांद, चांद को शशि बोलते हैं। रात, रात का अर्थ ही अलग हो जाता है तो इसको क्रॉस कर देते हैं। राकेश, राकेश भी चांद को बोलते हैं। सूरज, सूरज को रवि बोलते हैं, दिनेश बोलते हैं। दिन अलग अर्थ हो जाता है तो इसको क्रॉस करते हैं। फूल, फूल तरु, तरु पेड़ को बोलते हैं तो ये क्रॉस है। पुष्प फूल को बोलते हैं, सुमन फूल को बोलते हैं। जगत, संसार, जगत का अर्थ संसार भी है, दुनिया भी है। देश, देश बिल्कुल अलग है। देश, देश जैसे हमारा इंडिया, भारत, पाकिस्तान, ये देश है। और जगत क्या होता है, पूरा, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है। तो देश अलग अर्थ देता है, इसलिए क्रॉस। ये एक्सरसाइज बच्चों कॉपी में करनी है, इसी तरह से करनी है और यहाँ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। भाषा संबंधी प्रश्नों की एक्सरसाइज 4 करेंगे। एक्सरसाइज इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसे अभ्यास कार्य कहते हैं और हम आज से इसे अभ्यास कार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभ्यास कार्य। तो हम अपना अभ्यास कार्य 4 शुरू करते हैं। इन पंक्तियों के नाम लिखकर इनकी बोलियां लिखें। हमें कुछ विकल्प दिए हैं। गुटरगु, ची ची, टे टे, काव काव। हमें कुछ पक्षियों की चित्र दिए हैं। पहला चित्र है चिड़िया का, तो हम नीचे लिखेंगे चिड़िया और इसकी बोली लिखेंगे ची ची। अगली पिक्चर है तोता, तोता, तोते की कौन सी बोली होती है, टे टे। अगला चित्र है कौवा, कौवे की कौन सी बोली होती है, काव काव। अगली पिक्चर किसकी है, कबूतर, कबूतर की बोली कौन सी होती है, गुटरगु। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य 4 पूरा होता है। हम नेक्स्ट अभ्यास कार्य देखते हैं। बिंदु जोड़कर चांद और सूरज का चित्र पूरा करें और रंग भरें। हमें यह कुछ 2 चित्र दिए हुए हैं, इनमें हमें इनके जो छोटे छोटे बिंदु दिए हुए हैं इनको जोड़कर हमें इनमें रंग भरना है और ये चित्रों को पूरा करना है। यहाँ हमारा पहला पार्ट 1 पूरा होता है। हमें सुंदर राइटिंग में काम करना है बच्चों और इसको याद करना है। थैंक यू।